ड्रामा सीरियल जानिसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि कशमाला अपने उचित कंडों से बाज नहीं आ रही है, वो नौशेरवा के दिल में दुआ के लिए बदगुमानी पैदा कर रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ ने अपना रूटीन चेकअप कराना होता है। वो चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही होती है तो देखती है सामने फिजा बैठी हुई है। शक्ल से बहुत बीमार लग रही होती है। दुआ फिजा से कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करा दूंगी। जिस पर फिजा गुस्से से दुआ को देखती है और कहती है मेरे पास अब तो जाने की कोई वजह ही नहीं है, मैं जाकर क्या करूंगी। फिजा बेगम, क्या आपको नहीं पता कि आपका बच्चा दुआ की वजह से नहीं बल्कि आपके अपने शोहर की वजह से ख़त्म हुआ है। वो कुछ फिजा के साथ हुआ है, उसकी जिम्मेदार दुआ नहीं बल्कि सरफराज है। उस लालची शख्स ने पैसों की लालच में अपना ही बच्चा खो दिया है। इसी तरफ कशमाला को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि दुआ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जा रही है, तो वो सरफराज को फ़ोन करके बता देती है दुआ हॉस्पिटल जा रही है, तुम वहाँ जाओ और अपना काम करो। जैसे ही दुआ हॉस्पिटल पहुँचती है तो सरफराज भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है तो वो दुआ का हाथ पकड़ लेता है। दुआ गुस्से से सरफराज को देखती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। सरफराज कहता है मैंने तुमसे बात करनी है, 2 मिनट बैठकर मुझसे बात कर लो। सामने से नौशेरवा भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नौशेरवा ये सब कुछ देखता है तो वो हैरान रह जाता है। दुआ भी देख लेती है कि नौशेरवा ने उसे देख लिया है तो वो दौड़कर नौशेरवा के पास जाती है। दुआ कहती है साईं आप यहाँ। तो नौशेरवा कहता है कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज तुम्हें मेरी ज़रूरत होनी है, तुम्हारा चेकअप है। अकेली होंगी तो मैं इसलिए आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम अकेली नहीं हो, सरफराज तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने मेरे शक को सच साबित कर दिया। पर साहब भी वहाँ मौजूद होते हैं और वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन वो नौशेरवा को कुछ नहीं बताते, हालांकि उन्होंने कशमाला और सरफराज को देख लिया होता है। जाफर वहाँ पर भूतों की तरह चुप करके खड़ा रहता है। लगता है कि जाफर भी कशमाला के साथ मिला हुआ है या इसका ही अपना कोई अलग मकसद है, ताकि जाफर चाहता ही नहीं है कि नौशेरवा दुआ के साथ रहे और वो उसे तलाक दे दे। शायद जाफर को भी दुआ पसंद आ गई है और वो यही चाहता है कि नौशेरवा दुआ को तलाक दे दे और वो उससे शादी कर ले। लेकिन जाफर साहब आपकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि दुआ तो सिर्फ नौशेरवा से मोहब्बत करती है। आने वाली एपिसोड में वो अपनी सच्चाई खुद ही सबके सामने लेकर आएगी। दुआ सरफराज से मिलने के लिए जाती है। दुआ सरफराज से कहती है तुम क्या चाहते हो। सरफराज कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जबकि दुआ तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सरफराज की बातों की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो सरफराज और कशमाला का सच सबके सामने लाना चाहती है। दुआ कहती है क्या तुम नहीं जानते कि मैं नौशेरवा के निकाह में हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम फिर भी चाहते हो कि मैं नौशेरवा को छोड़ दूँ। जिस पर सरफराज कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को दोनों को अपनाने के लिए तैयार हूँ। जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हारी बहन फिजा को भी सिर्फ इसीलिए तलाक दी है ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूँ। जिंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। जिस पर दुआ कहती है तो ठीक है, मैं नौशेरवा से तलाक लेकर तुमसे निकाह कर लूँगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। सरफराज सारी बातें कशमाला को बता देता है और कशमाला अपनी चाल चलने लगती। कशमाला नौशेरवा से कहती है साईं दुआ उधर मज़े कर रही है और आपने अपनी ज़िंदगी को रोग बना लिया है। दुआ सरफराज से मुलाकातें कर रही है और मिलने के वादे कर रही है और शादी करने के भी वादे कर रही है। दुआ को आपकी इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो वो ये सब कुछ ना करती। आप दुआ को तलाक दे दें और अपनी ज़िंदगी से निकाल दे इससे पहले कि वो आपको रुसवा करे। आप दुआ को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कशमाला का तो मकसद ही यही है कि नौशेरवा दुआ को तलाक दे दे, लेकिन कशमाला का मकसद पूरा नहीं होने वाला। दुआ अपनी सच्चाई सबके सामने ला कर रहेगी, जबकि दूसरी तरफ दुआ के सारे रिश्ते एक एक करके उससे दूर होते जा रहे हैं। उसकी माँ को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि इस सब की जिम्मेदार सिर्फ दुआ है। पहले तो फिजा ही समझती थी कि दुआ सरफराज के साथ मिली हुई है, लेकिन अब उसकी माँ भी यही समझती है दुआ सरफराज के साथ मिली हुई है और फिजा के साथ जो कुछ हुआ है वो सब कुछ दुआ ने और सरफराज ने मिलकर किया है। दुआ तो अपनी बहन फिजा से बहुत मोहब्बत करती है, वो कैसे उसका घर खराब कर सकती है। दुआ ये सब कुछ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कर रही होती है ताकि सरफराज और कशमाला को बेनकाब कर सके।